आज हम बरौस में मौजूद हैं, सदर विधानसभा में। यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर हमारे गांव के व्यक्ति हैं और यहाँ के स्कूल के टीचर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले गांव के व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ भैया जी, क्या समस्या है यहाँ की? भाई साहब समस्या ये है जो पानी है, कम से कम 20 साल से जितने प्रधान आए, सभी प्रधान आए बोलते हैं कि ये हमारी निधि में नहीं आता, हमारे गांव का नहीं है। पहले नंबर। दूसरे नंबर कहते हैं ये घर वाले नहीं बना दे रहे। तीसरे नंबर कहते हैं कि हम पे बजट नहीं है, और हमें बजट नहीं मिल रहा है जिले से, तो हम कहाँ से बनाएं। और एक समस्या और है, ये जो बच्चे आते हैं ना और करंट के तार लगे हुए हैं, वो बेचारे बच्चे गिरते पटकते पानी में होते हुए, गंदगी होते हुए स्कूल में आते हैं, फिर बेचारे घर वापस जाते, पढ़ते भी नहीं है, वो वापस चले जाते हैं गंदे होते हुए। यहाँ के प्रधान है वो नहीं आते हैं क्या? नहीं, प्रधान भी निकलते हैं यहाँ के, उन्हें भी दिख रहा है ऐसी बात। समस्या नहीं दिखती? उन्हें समस्या होती तो ये बन जाता। अब कहाँ है प्रधान जी? अब प्रधान अपने घर पे होंगे, अभी तो स्कूल में थे, वो निकल के घर चले गए। यहाँ पर पता है सभी लोग बुला रहे हैं उनको, क्यों नहीं आए? अब ये तो उनकी मानसिकता, वो जाने, हम तो नहीं बता सकते कि क्यों नहीं आए। बच रहे हैं समस्या से? हाँ, ये भी हो सकता है वो बच रहे हैं। तो आप एक्शन नहीं उठाते, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है आपने? नहीं, कार्रवाई भी की, लेकिन समस्या ये है, वो वही कह देते हैं कि हमारा बजट नहीं है भैया, हम कहाँ से करा दें, इसलिए ये बच के निकल जाते हैं। और टीचर भी हैं बेचारे, टीचरों ने भी प्रयास किया है, ऐसी बात नहीं है, वो बार बार कहते हैं, इस बात को मुद्दे को उठाते हैं कि हमारे बच्चे बार बार कीच में गिरते हैं, लेकिन टीचरों की भी नहीं सुनी जा रही। टीचर के अपने घर से थोड़ी लगाएंगे भैया, अपनी तनख्वाह में बच्चे नहीं पल, तो इसे कहाँ से बनवाएंगे। हमारे बीच टीचर भी हैं यहाँ की। मैम आप बताइए, यहाँ समस्या है बच्चों के आने में, गाँव वालों का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर आने में, गड़ी आते हैं, क्या समस्या है आप बताइए। समस्या ये है कि यहाँ से लेकर के जो गांव से और गांव के बाहर एंड तक, जो नगला कंचे तक पूरा गंदगी भरी हुई है, पानी भरा हुआ है गांव का, वो रुका हुआ है। मच्छर वच्छर भी बहुत इधर हो रहे हैं। और दूसरा ये कि इधर उधर दोनों साइड खेत हैं, उन खेतों में आलूओं की वजह से करंट वाली जो मशीन लगा दी जाती है, तो जब बच्चे उससे सारे से निकलते हैं तो वो करंट मारता है उनको। मैम आपने प्रधान जी को कोई शिकायत नहीं की है क्या? डीएम साहब को नहीं खबर दी है? हमने हर बार प्रधान जी को अवगत कराया है, लेकिन थोड़ा सा प्रधान जी का कहना वही होता है कि हमारे पास इसका कोई ऐसा बजट नहीं है जिससे हम इसको करा सकें। बच्चे भी आते आते गिर जाते होंगे? बच्चे गिर रहे हैं, रोजाना कपड़े गंदे हो जाते हैं, पीछे वापस हो जाते हैं, और इससे हमारे बच्चों की उपस्थिति बहुत कम हो रही है, क्योंकि जब तक ये पानी भरा रहेगा यहाँ बच्चे पूरे आएंगे ही नहीं, तो इससे बच्चों पढ़ाई में दिक्कत आ रही है? हाँ बिल्कुल, बच्चों को यहाँ आने में दिक्कत आ रही है। तो आप चाहती हो ये समस्या सॉल्व होनी चाहिए? बिल्कुल चाहते हैं, समस्या तो सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि जब भाई बच्चे निकल के आएंगे तो हमारे यहाँ तो उपस्थिति अच्छी रहेगी और बच्चे पढ़ भी पाएंगे। अब इससे जैसे पानी भरा हुआ है, बच्चे वापस हो रहे हैं। आप यहाँ पर कितने सालों से कॉलेज में, स्कूल में? मुझे 15 साल हो गए लगभग। यही समस्या जब से? तब से यही है, और 2-4 साल से तो ज़्यादा हो गई है। पहले प्रधान थे, उन्होंने कुछ नहीं कराया? सब लोग ऐसी बजट की कह करके चले जाते हैं, हमारे पास इसके लिए अतिरिक्त कोई बजट नहीं है। जो हमारा आया था हमने अपने गांव में लगा दिया, और उससे संबंधित जो कार्य था हमने वो करा दिया। अब जैसे कुछ अतिक्रमण भी थोड़ा स्कूल के आगे फैला हुआ है, तो उसको भी लोग बाग नहीं सुनते हैं, अपने घर का सामान निकाल के स्कूल की जो बाउंड्री है उसके आसपास डाल देते हैं। कई बार कहा है उठा लेंगे, और आज तक कोई उसका उठाने का एक्शन नहीं लिया। सरकार तो कहती है स्वच्छ भारत अभियान, और यहाँ पर स्कूल के आसपास गंदगी रहेगी तो बच्चे भी जो बीमार होंगे। बिल्कुल, गंदगी इससे गंदगी फैल रही है, बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। थोड़ा सा इसमें गांव के लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि अकेले के अध्यापक के चिल्लाने से कुछ नहीं होना। वो तो ये है कि हमारा गांव है, हम तो चाहे यहाँ डालेंगे चाहे कुछ करेंगे, उसमें गांव के लोग बोलते हैं ऐसा। भाई गांव के जो और लोग हैं वो अगर सहयोग करते हैं तो ये लोग उठाएंगे इस सामान को, भाई उनके सामान जो घर का बचा हुआ है उठा के दीवारों में सारे डाल देते हैं। स्कूल के आसपास तो सफाई होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए। जो भी मीटिंग होती है, हम एसएमसी मीटिंग लेते हैं, पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, उन मीटिंग में यही प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन फिर भी प्रस्ताव में वही है कि उठा लेंगे मैडम, उठा लेंगे। सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? सुनवाई इसलिए नहीं होती, जब तक गांव का जो मुखिया है वो जोर नहीं देगा तब तक सुनवाई नहीं होती। क्योंकि लोग जो यहाँ का जो पंच होता है ना, जो पंच अपनी स्थिति से जो कार्य करता है, तो लोग उनकी थोड़ा, अध्यापक आएंगे यहाँ से पढ़ा के चले जाएंगे, 1 दिन कहेंगे 2 दिन कहेंगे, लेकिन जब तक गांव के लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं होगा तब तक कुछ ऐसे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे आपके क्षेत्र के? नहीं, अब आ रहे हैं जैसे तैसे समस्याएं आ रही हैं, कोई अपनी बाइक से छोड़ने आ रहा है, कोई कैसे भी आ रहा है, सब तरह से तो बच्चे तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अनुपस्थित है बच्चे, बहुत उपस्थिति कम हो रहा है। पीछे हमारे अध्यापक हैं,
सर जी यहाँ पर समस्या है, इसको किस तरह देख रहे हो आप? देखिए, समस्या तो बहुत ही गंभीर है और इस समस्या को अगर देखा जाए छोटे स्तर से देखेंगे तो छोटी लगेगी, लेकिन बड़े स्तर से देखो तो बहुत बड़ी समस्या है। बस बच्चों की शिक्षा पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। कंचन नगला खड़िया से हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, उन बच्चों को आने में बहुत परेशानी होती है, जाने में भी परेशानी होती है। गार्जियंस छोड़ने आते हैं तब बच्चे आ पाते हैं। और समस्या एक नहीं है, ये समस्या इन्हीं के द्वारा क्रिएट की गई है, क्योंकि जो पानी का जो निकास है वो कहीं नहीं हो पा रहा है। घर का पानी है वो यहाँ भर जाता है, बारिश का पानी था वो भी समस्या रही है, लेकिन घर का पानी है वो जो कि रोड पे आया है और उसी से यहाँ जल भराव रहता है। तो रोड पर तो आएगा ही, और यहाँ पर प्रधान है वो कुछ विकास नहीं कराएंगे तो आएगा वो तो। और ये प्रधान निधि के बारे में हम प्रधान जी को अवगत कर चुके हैं, इसके बारे में कई बार अवगत कराया है कि प्रधान जी इससे हमें क्या है कि विद्यालय में भी बच्चे प्रदूषित हो रहे हैं, क्योंकि मच्छर इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये समस्या जेन्युइन देखी जाए तो गाँव वालों की है। अगर वो उस पर पूरी फोकस करें तो ये समस्या का सॉर्ट आउट हो सकती है। अदरवाइज हमारे विद्यालय की तरफ से हमने कई बार प्रयास किया है, मैडम ने काफ़ी बार लिख के भी दिया है, और लिखने के साथ साथ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और हमारे बच्चे जो यहाँ विद्यालय में उपस्थिति जो घट रही है, विद्यालय में उपस्थिति घटने का कारण मुख्य कारण यही है, क्योंकि बच्चे इधर उधर जो खेत हैं उन पे झटका की मशीन लगी हुई है, आलू बो दिए गए हैं, तो अगर वो मेड़ से होकर निकलते हैं तो झटका का करंट लगता है, यहाँ होकर निकल नहीं सकते। गार्जियंस अगर कहीं बाहर चले जाए तो बच्चा विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो कारण यही है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये मीडिया के माध्यम से अगर ये रोड हो सके और हमारे विद्यालय में भी उपस्थिति सही रहेगी, बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। ऐसे तो भविष्य खराब हो जाएगा बच्चों का, ऐसे नहीं प्रधान सोचेंगे ना सरकार सोचेगी, ऐसे तो आप प्रयास करते रहेंगे, बच्चे नहीं उपलब्ध होंगे आपके स्कूल में, तो ऐसे तो बच्चों का भविष्य खराब होगा ना। वैसे हम तो बस यही चाहते हैं कि आप मीडिया के थ्रू ये बात आगे तक पहुंचाएं, और बहुत बड़ी समस्या रही है इसकी, क्योंकि यहाँ अगर चाहें तो देखा जाए तो घर वालों को भी समस्या है, जो यहाँ आसपास रह रहे हैं उनके घर में भी डेंगू, चिकनगुनिया, मच्छरों से पैदा होने वाली अन्य सारी बीमारियां यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लोग बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठा रहे, क्योंकि कारण यही है कि पानी इन्हीं का है, इनके पानी का निकास नहीं हो पा रहा। ये समस्या आप मीडिया के माध्यम से आगे तक पहुँचाएं, जिससे कि ये सॉर्ट आउट हो सके। थैंक यू। हाँ सर जी, ये समस्या बड़े हमारे सर हैं, हमारी मैम है, इन्होंने भी बताई है, चिंता जताई है, और बच्चों को लेकर पढ़ाई की कुछ घट रहा है इनका, बच्चे भी घट रहे हैं, और बच्चे गंदगी में ऐसे कैसे निकल के आते हैं, इसमें बहुत समस्या। ये समस्या थोड़ी सी आप बरसात के बाद ज़्यादा बढ़ गई है ये समस्या, और अक्सर इस रास्ते में पानी भरा ही रहता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी 5-5, 6-6 साल के बच्चे जो नगला कंचन और इवन खड़िया से आते हैं हमारे पास, दूर दूर से बच्चे, तो उनको आने में बड़ी असुविधा होती है, और उपस्थिति पे भी प्रभाव तो पड़ ही रहा है। तो हम इस समस्या को लगातार इसको झेल रहे हैं, लेकिन बातचीत के द्वारा इस समस्या को सुलझाया जाता है।